बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एफपीएससी में जो मेरा जो पेपर हुआ है वो कैसा हुआ है, और पेपर जो है वो उसकी डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, और आप इसकी जो बेहतर तरीके से तैयारी जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि 30 दिसंबर 2023 को मेरा पेपर हुआ है। तो मैं शुरू में आपको बता दूँ, ये पेपर इंतहाई जो है वो हलवा किस्म का पेपर था। मतलब इतना आसान पेपर था कि जैसे जो है वो बहुत लो लेवल का पेपर होता है। इंतहाई सिंपल डेफिनेशंस और ये सारी चीज़ें वहाँ पर पूछी हुई थी, और इंसान जो है वो बेसिकली अगर तैयारी करके जाता है तो उसमें जो है वो 70 से 80 नंबर तो आसानी के साथ हासिल कर सकता था। तो इसमें जो वो पोर्शन वाइज बात की जाए कि इसमें जो है वो कौन कौन से पोर्शन बने हुए थे, तो उनकी बात की जाए तो सबसे पहले जो है वो इंग्लिश वाले पोर्शन के साथ मेरा टकरा हुआ। तो इंग्लिश वाले पोर्शन में जो है वो बहुत सिंपल पोर्शन था, वो उसमें जो है वो प्रीपोजिशंस लगानी थी। इसके अलावा जो है वो सिनोनिम एंटोनिम्स वगैरह थे। इसके अलावा जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह थी, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ जो है वो वर्ड्स लगाने होते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लासेस वगैरह। ये चीज़ें अगर आपने सही तरीके से की हुई होती तो इंतहाई अच्छा इंतहाई सिंपल पेपर था। और पार्ट्स ऑफ स्पीच स्पेशली मैं कहूँगा कि आपने इस पर फोकस करना है। अगर ये आपने किए हो तो इंग्लिश का पोर्शन जो है वो 20 नंबर में से आपके जो है आसानी के साथ 15 से ज़्यादा नंबर इसमें बंदा हासिल कर सकता था। तो इसमें सिंपली जो है वो सिर्फ एंटोनिम्स जो ज़्यादा मुश्किल बंदे के लिए क्रिएट करते हैं तो सिर्फ दो एंटोनिम्स जो वो मुश्किल थे, वो बेसिकली दो ही एंटोनिम्स दिए हुए थे, बल्कि सॉरी सिनोनिम्स दिए हुए थे। तो सिर्फ दो ही दिए हुए थे, बाकी सारी और डिफरेंट चीज़ें थी जो मैंने पार्ट ऑफ स्पीच और वो चीज़ें बताई, सारी वो दी हुई थी। तो इस वजह से बेसिकली बंदा कहता है कि सिनोनिम एंटोनिम्स की हमारी वोकैबुलरी इतनी नहीं है। तो वो सिर्फ दो दिए हुए थे, तो इंसान चले कुछ ना कुछ उन्हें चाहे वो चाहे गलत लगाए चाहे सही लगाए, फिर भी बंदा जो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता था। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत जो है वो इंग्लिश का पोर्शन सिंपल था, और उसके लिए जो है वो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप पार्ट ऑफ स्पीच और कंपाउंड सेंटेंसेस, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, और ये जो चीज़ें हैं प्रपोजिशंस वगैरह, इनको आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर करें। बेशक सिनोनिम एंटोनिम्स ना भी करें तो फिर भी कोई मसला नहीं है, आप जो 20 नंबर में से आसानी के साथ 15 नंबर तो हासिल कर ही सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो बुक्स में मैं बता दूँ, रैन एंड मार्टन की जो है वो एक ग्रामर की बुक है, उसको आप जो है वो लाजमी स्टडी करें। या एफपीएससी के जो मॉडल पेपर्स हैं इम्तियाज़ शाहिद साहब के, उसमें जो मुख्तलिफ टेस्टों के अंदर जो है वो उसके इंग्लिश पोर्शन दिए हुए होते हैं, तो वो इंग्लिश पोर्शन आप जो प्रिपेयर कर लें, तो आपका जो ये लेक्चरर का जो इंग्लिश पोर्शन आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। तो उसके बाद जो वो नेक्स्ट बात की जाए तो उसमें जो वो अपना जो सब्जेक्ट, तो ये जो सब्जेक्ट पोर्शन है ये 50 एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल होता है। और इस बार इतने सिंपल एमसीक्यूज़, इतने आसान एमसीक्यूज़ आए हुए थे, क्या कहने क्या कहने क्या कहने। बहुत मतलब कि सिंपल जो है वो एमसीक्यूज़ आए हुए थे। मैं जो है वो कुछ एरियाज़ आपको बताता हूँ कि वो कहाँ से आए हुए थे। तो इसमें जो है वो सबसे पहले जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप की बात की जाए तो वहाँ से इंतहाई सिंपल से एमसीक्यूज़ आए हुए थे। उसके अलावा जो है वो एसक्यूएल उसकी बात की जाए उस यहाँ से आए हुए थे, ओरेकल से आए हुए थे। उसके अलावा पाइथन से, एचटीएमएल से, उसके अलावा सीएसएस से, और वीबी से जो है वो एमसीक्यूज़ आए हुए थे। बेसिकली ये जो है वो डेटाबेसेस या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कह सकते हैं, ये इनमें से जो है वो एमसीक्यूज़ काफ़ी सारे यहाँ से आए हुए थे। उसके बाद बात की जाए नेटवर्किंग की, तो नेटवर्किंग की भी लैन वैन की जो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आए हुए थे। इसके बाद जो है वो बात की जाएगी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, उनमें से आई हुई थे। उसके बाद से वो मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, इसके हवाले से कुछ क्वेश्चन मौजूद थे। उसके बाद टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल जो होते हैं, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स, इनमें से आए हुए थे। ओएसआई लेयर्स जो है वो वहाँ से आए हुए थे। उसके अलावा जो है वो बात की जाए कि नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलता हूँ। तो बेसिकली चले मैं पहले आपको बता दूँ कि अगर ये पोर्शन आपने कंप्यूटर वाला करना है तो ये जो मैंने एरियाज़ बताए हैं आप इन पर फोकस करें, तो आपके जो एमसीक्यूज़ हैं वो अच्छे तरीके से 50 में से 40 नंबर फ़र्ज़ किए आ सकते हैं। तो मज़ीद आप जो सिलेबस आपके पास मौजूद होना चाहिए, जो एफपीएससी जो है अपनी वेबसाइट पर उन्होंने अपलोड किए हुए हैं, तो वही जो टॉपिक्स उन्होंने सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं, तो वही टॉपिक्स आप थारोली कवर करें, उनके कंसेप्ट लेकर उनकी थ्योरी पढ़ कर उनको कवर करें। और जब टेस्ट में जो वो कुछ दिन रहते हैं तो फिर चाहे आप एमसीक्यूज़ करना उसकी जो वो स्टार्ट कर दें। तो इस तरीके से आप जो वो
50 नंबर का सब्जेक्ट पोर्शन था तो उसमें 40 से ज़्यादा नंबर उसमें जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो मज़ीद जो है वो बात की जाए कि इसमें जो है वो पेडागॉजी वाला जो पोर्शन था वो 30 नंबर का मौजूद था, और वो भी जो है वो मैं कहूँ कि 30 में से तकरीबन जो है वो 20 या 20 से कुछ ज़्यादा जो है वो MCQs इंतहाई सिंपल दिए हुए थे। मतलब कि क्लास में जो है वो बच्चों को जो है वो किस मेथड से पढ़ाना चाहिए, या ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो साइंटिस्ट था या जो रिसर्चर था ब्लूम टैक्सोनॉमी जिसने पेश की थी, तो उसका नाम क्या था। तो मज़ीद इसी तरीके से जो वो MCQs पेडागॉजी के रिलेटेड इंतहाई आसान आए हुए थे, और इंसान इसमें से जो 30 में से 20 या 22-24 नंबर इतने आसानी के साथ हासिल कर सकता था। तो इसमें जो वो पेडागॉजी के पोर्शन को जो वो अटैम्प्ट करने के लिए आप जो क्वालिफाई गाइड बाय परवेज़ इकबाल, और वो भी आपने जो वो इस तरीके से वो सारी की सारी आप करना शुरू कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो वो FPSC ने 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं पेडागॉजी वाले पोर्शन के, जिसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी और एवेल्युएशन और इस तरह के 2 और टॉपिक्स मौजूद हैं। तो आपने सिर्फ उन्हीं 4 टॉपिक्स को कवर करना है। इसमें जो वो और कोई फालतू चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा नहीं है क्वालिफाई गाइड वाली मैंने आपको बुक बताई परवेज़ इकबाल वाली, तो वो पूरी की पूरी बुक आप करके पढ़े हो जाएँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपने सिर्फ अपने टॉपिक्स के साथ स्टिक रहना है, जो 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो आपने उन्हीं को जो है प्रिपरेशन करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी अगर उधर से आपको जो है वो तसल्ली नहीं होती तो किसी और बुक से, क्रक्स ऑफ एजुकेशन से, ज़ोन ऑफ एजुकेशन से, वहाँ से पढ़ लें। और मज़ीद भी आपको नेट से कोई मटेरियल मिलता है तो सिर्फ वही टॉपिक्स जो है वो वहाँ से कवर करें, मज़ीद कोई फालतू चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। और जिस तरह अभी पेपर आया है तो मज़ीद अगर नेक्स्ट भी आया तो आप जो है वो इसमें अच्छे नंबर हासिल कर सकेंगे, अगर जिस तरीके से मैंने आपको बताया आपने इस तरीके से तैयारी की तो यहाँ पर मैं आप तमाम लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अगर कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन हो तो आप इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। गुड बाय एंड अल्लाह।